नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को ले चलते हैं उत्तराखंड की खूबसूरत से दिखाते हैं कि स्कूल प्राइमरी स्कूल उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में यह सफदरखाल स्कूल। आज मैं सुबह निकला देहरादून से 6 बजे और यहाँ मैं 12:30 बजे मैं यहाँ सफदरखाल पहुँच गया। यहाँ से मैं पैदल यात्रा करूँगा शॉर्टकट रास्ते से। पौड़ी मैं प्रॉपर पौड़ी नहीं गया, पहले उतर गया। यहाँ से पैदल जाऊँगा, 1 घंटे का पैदल रास्ता है। और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का दृश्य दिखाता हुआ आप लोगों को। एंजॉय लीजिए मेरे साथ। हसीन वादियों का ये रहा सफदरखाल का बैक साइड नज़ारा। दोनों तरफ मोबाइल टावर लगा है। देखो पहाड़ी एरिया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मेरे उत्तराखंड में। और मुझे अभी वहाँ जाना है पालीगांव। वहाँ से वो लास्ट जो रोड है, अभी दिखाता हूँ रोड का लास्ट कोना आपको। कितने सुंदर फूल हो रखे देखो। ये जो रोड गई है वो लास्ट में वहाँ जाना है मुझे। सुंदर फूल। ये रहा हूँ मैं, पैदल चल रहा हूँ। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं मस्त हूँ। और पैदल चल रहा हूँ मैं अपने घर की ओर। मुझे पहले पौड़ी जाना था, पौड़ी से फिर दूसरी बस टैक्सी पकड़नी थी, लेकिन 1 बजे बाद टैक्सी नहीं मिलती है। फिर मुझे कोटखाल से पैदल जाना पड़ता, वही 6-7 किलोमीटर। उससे बढ़िया मैं यहीं से पैदल चले जाता हूँ। 6-7 किलोमीटर यहाँ से भी है ही, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। 2 किलोमीटर ज़्यादा होगा, ज़्यादा 9 किलोमीटर समझो। ये है पालीगांव। ये जंगल, ये पत्थर निकाल के लोगों ने इकट्ठा करके इनको बेचेंगे। लड़के लोग इकट्ठा कर देते हैं ऊपर से, जैसे गिरते हैं पत्थर तो लड़के यहाँ की इकट्ठा कर देते हैं, उनको बेचते हैं। फिर 3000 रुपये चटा ऐसे कुछ बिकता है। गाड़ी का लास्ट, रोड का लास्ट हिस्सा हुआ, वहाँ जाना है। वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और वहाँ से फिर इतना भी और जाना है। देखो दोस्तों, माल्टा लगी हुई है, माल्टा से पेड़ भरा हुआ है। और पपीता देखो कितने पपीते लगे हुए हैं। ये 6वीं पपीते के पेड़ दुनिया भर के हैं यहाँ। देखो एक पेड़ ये है, बहुत बड़ा है, और इसमें भी दुनिया भर के पपीते लगे हुए हैं। देखो देखो कई सारे पपीते लगे इसमें। और ये है उसका, इससे जो है भीमल बोलते इसको, इससे जो है शैम्पू बनता है। बहुत बढ़िया शैम्पू बनता है इनसे। बहुत महंगा बिक रहा है, जो लोग बना रहे हैं पहाड़ में। इसका शैम्पू यूज करने से जो है आपके बाल नहीं जाने वाले, बाल हमेशा मुलायम रहेंगे। भीमल का पेड़ है। इस पेड़ में देख लो कितने अमरूद लगे हैं, ऐसे खराब जा रहे हैं। ये है पहाड़ी फ्रूट्स। रोड का काम चल रहा है प्रगति पे। ये देखो बिल्डोजर लगा हुआ है। दोस्तों वहाँ से चला हूँ मैं जहाँ से वो टावर दिख रहे हैं,
वो वाला वो टावर, वहाँ से मैंने चढ़ना शुरू किया था। मैं दूसरे पार पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मुझे काफ़ी दूर जाना है। यहाँ मैं 20 मिनट में पहुँचा और यहाँ से अभी वो धार जाना है। उस धार से बहुत ज़्यादा दूर है। जंगल है चारों तरफ। हमारे यहाँ चीड़ का जंगल होता है ज़्यादा, चीड़ ही है यहाँ सारे। वहाँ से मैंने दिखाया था, यहाँ से मुझे वो लास्ट तक जाना है अभी। और यहाँ हमने कभी मैच खेला था, वो तप्पड़ दिखाई दे रहा है वो सामने। वहाँ हमने मैच खेला था एक बार चमोली वालों के साथ। चमोली गांव के ठीक ऊपर है वो, उसके ठीक उधर पार चमोली गांव है। चमोली जिला नहीं, जैसे पौड़ी जिला है वैसे नहीं, चमोली गांव भी है हमारी तरफ। वैसे चमोली तो हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, चमोली जो जिला है, लेकिन पौड़ी में ही चमोली गांव है हमारे गांव के जस्ट नज़दीक। तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ हम मैच खेलते थे। और ये रहा पानी, स्रोत का पानी ज़मीन के नीचे से आ रहा है। ऊपर ऊपर जंगल है पूरा और पानी आ रहा है। बहुत ही ठंडा पानी है ये। इसको ऐसे ही दिन भर ऐसे गिरता रहता है। यह है पहाड़ की खूबसूरती। एकदम साफ पानी है। पैदल चलते चलते काफ़ी दूर, ये रहा दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ पे पानी आ रहा है और ऊपर ऐसा है, ऊपर पूरा जंगल है। रोड का काम यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों वो रहा चमोली गांव, जो मैं उधर से दिखा रहा था कि वो धार पार है, ये है चमोली गांव। और ये रोड का काम, अभी रोड पूरी कच्ची है ये, इसमें मिट्टी मिट्टी हो रखी है, पूरे मेरे जूते पूरी मिट्टी से भर गए। तो रोड काम चल रहा है, चौड़ी हो रही है। और नेपाली लोगों ने कई लोगों जगह यहाँ पे अपने वो बना रखे झोपड़ी रहने के लिए। काम सब नेपाली लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो रोड का काम प्रगति पे है। बहुत जल्दी ये इसका डामरीकरण हो जाएगा, पक्की रोड हो जाएगी और हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। अच्छा हाँ टाइम नहीं है क्या? हाँ पहले अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा। चमोली में अभी मैंने एक लड़की बोल जाए, मतलब अपना ये रहा अपने उत्तराखंड का खूबसूरत नज़ारा। वो उधर जो लास्ट रोड है, वहाँ से मैं पैदल 1 घंटा मुझे लगभग पैदल चलते चलते हो गया। अभी भी मैं अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर होऊंगा, 2-3 किलोमीटर रह गया होगा अब। और काफ़ी नज़दीक ही पहुंच गया हूं। यहाँ तक तो हम डेली शाम को घूमने के लिए आते थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब हम पढ़ते थे तो यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहाँ से मैं पैदल आया यहाँ हम कभी आते थे। खैर दौड़ते दौड़ते तो कई बार हम जब गाड़ी चलाते थे तार वाली, तो गाड़ी चला के इतनी दूर हम भाग के ऐसे आ जाते थे। उस समय रोड भी नहीं थी, अब तो रोड हो गया बहुत बढ़िया। उस समय ऐसे ही उबड़ खबड़ पहाड़ों से हम भागते दौड़ते
अपनी तार वाली गाड़ी से ऐसे आ जाते थे। वो समय था, समय चेंज हो चुका है। अब लोग अपने मोबाइल में व्यस्त है, उस समय हम अपने खेल में व्यस्त थे। अब फिज़िकल गेम कम हो गए हैं, मोबाइल में लोग ज़्यादा ढल गए हैं। पहले फिज़िकल गेम खेलते थे, एकदम फिट रहते थे और काफ़ी दूर तक ऐसे ही दौड़ जाते थे। घने जंगलों से जाता हुआ रोड, जंगल के बीचों बीच यहाँ जो है रोड का काम चल रहा है। पहुँच गया हूँ मैं पलोटा गांव, और पलोटा गांव के जस्ट ऊपर हूँ मैं। और यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको अपने गांव के। हमारा गांव तो यहाँ से क्या 2-3 किलोमीटर दूर आके होगा, लेकिन यहाँ से हमारे गांव से, यहाँ से भी जो हमारे गांव के पले छाड़े नदी पार, वो घेड़ी गांव, जहाँ से जो मैंने कई बार दिखा रखा है अजी डोभाल जी का गांव, ऊपर है एकदम धार में वो वाला, ये अजी डोभाल जी का गांव है, नदी पार है। ये पलोटा गांव, वो पलोटा स्कूल। चारों तरफ जंगल ही जंगल, खेत का नामो निशान नहीं कि कभी यहाँ खेत हुआ करते थे। जहाँ लंबे लंबे वो घास दिखाई दे रही है, वहाँ खेत हुआ करते थे, लेकिन अब सब बंजर है, चारों तरफ जंगल। पलोटा गांव, और इसको पार करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। यहाँ दोस्तों पलोटा गांव में माल्टा और अनार बहुत होते थे दोस्तों, लेकिन अब मुझे अनार के पेड़ बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि माल्टा तो भी है, लेकिन अनार के पेड़ लगभग ख़त्म हो गए, क्योंकि अनार पे कीड़ी लगती है दोस्तों। पहले सही हो जाते थे, गांव के लोग छिड़काव नहीं करते हैं, नेचुरल चीज़ होती है, तो किसी ने छिड़काव नहीं किया, कीड़ी लगती गई, बाद में उन्होंने पेड़ ही काट दी। समला सुगाऊं जंगल में दोस्तों आग लगी हुई है, ये सब आग लगी हुई है। अक्सर गर्मियों में जो घास बड़ा होता है तो लोग बीड़ी फेंक के ऐसे फेंक देते हैं, तो आग लग जाती है। और कुछ लोग जानबूझ के लगाते हैं ताकि कांटे वगैरह जल जाए, और घास भी जो है बड़ी वाली जल जाती है। फिर उसके बाद जो है मुलायम घास, अच्छी घास, हरी घास उत्पन्न होती है, जो गाय के लिए अच्छी होती है। अपने गांव से डेली घूमने के लिए आते थे, यहाँ पे पानी हुआ करता था जो सूख गया है। और ये आम का पेड़ है, ये आम जो है इस पेड़ से आम निकालते थे। इसमें रात को जंगली मुर्गियाँ रहती है, इस समय भले अभी भी मिल जाती है, लेकिन नेपाली लोग जो है रोड बना रहे हैं, इधर काफ़ी बच चुके हैं, तो वो लोग काफ़ी शिकार करते हैं जंगली पक्षियों का। तो लगभग उन्होंने काफ़ी ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे पूरे रास्ते में कहीं भी जंगली मुर्गी नहीं मिली, नहीं तो थोड़ा सा चढ़ने में जंगली मुर्गियाँ मिल ही जाती थी। और दोस्तों ये रास्ता तो एकदम ख़त्म कर दिया इन्होंने, पैदल रास्ते एकदम ख़त्म लग रहा है मेरे को। देखता हूँ कैसे जा पाता हूँ। मेरे ख्याल से पैदल चलना लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया। ऊपर रोड है, रोड बाय रोड चलते होंगे, नीचे से कोई नहीं चलता है। दोस्तों मैंने जो है यहाँ बकरियाँ चराने आते हैं। और सिटी भाई क्या हाल चाल? बस
दोस्तों पुराना गांव भी मैंने पार कर दिया है। हमारे गांव के बाद पुराना गांव आता था, पुराना गांव के बाद अब हमारा गांव आएगा। अभी भी 2 किलोमीटर होगा। तो दोस्तों यहाँ हम जो है अक्सर जो है घूमने वैसे भी आ जाते थे, और गाय बच्ची यहाँ जो है बकरियों को चराने शाम को भी ले आते थे हम, 4 बजे से लाते थे शाम को। और अभी अभी हमारे गांव का सिटी भाई भी बकरी चराने आया हुआ इधर, या हो सकता है इधर मंडी भी है कुटीर उद्योग की, तो हो सकता है वहाँ भी गया हो कुटीर उद्योग में। कुटीर उद्योग का मतलब दोस्तों समझ गए होंगे आप। तो ये नीचे रहा कुनी खेत में हम जो है अभी दिखाएंगे, जहाँ हम अक्सर मैच खेलने के लिए आते थे हर छुट्टी के दिन, संडे के दिन, और कभी कभी स्कूल ख़त्म होने के बाद। और नीचे देखो जो पेड़ दिखा, तप्पड़ दिखाई दे रहा था उधर, वहाँ हम खेलने के लिए आते थे क्रिकेट। सिमलासू और पुराना गाँव और ढनकुर, ये तीनों गाँव जो है मिलके एक टीम बनाती थी, और हमारे गाँव की एक टीम, और डेली मैच होता था यहाँ, क्योंकि ये गाँव छोटे छोटे। मेरा दोस्तों ढनकुर गाँव यहाँ के भी आते थे। तो ढनकुर पलोटा के तो नहीं आते थे, ढनकुर पुराना गाँव के और सिमलासू, इन तीनों गांव की एक टीम रहती थी, और हमारे गांव की एक टीम होती थी, और क्रिकेट मैच डेली खेलते थे। दोस्तों अपने गांव के एरिया में पहुंच चुका हूं, और यहाँ से हमारा गांव का जंगल शुरू होता है। यहाँ तक हम अपनी गाय बच्ची चराने लाते थे। वैसे तो नीचे तक ले जाते हैं, वहाँ भी हमारा गाँव का है। और ये हमारे गांव के पले छाले गाँव, नदी पार के गाँव, वहाँ से भी मैंने एक झलक दिखाई थी आपको। डाना नागर जाए दोस्तों उधर, पिछली वीडियो में मैंने कहीं भी दिखाया था। वो धना घूमे वो धना, हमारे गांव के ठीक नदी पार के गांव। वो घीड़ी गांव वो रहा दोस्तों, डोबाल जी का गांव वो रहा। नज़दीक करके दिखा दो, ये रहा डोबाल जी का, ये छोटा सा, उसके ठीक पर चला बड़ा गांव है धना, वो रहा घीड़ी गांव। दोस्तों वो धार रह गई, अब मैं अपने गांव में लगभग पहुंच गया हूं। दोस्तों मैंने शुरू में आपको बताया था कि मुझे पैदल चलते चलते 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे का पैदल रास्ता है। बट दोस्तों मुझे 2 घंटे लगे रियली मुझे 2 घंटे लगे। और मैं वैसे एक बार पहले भी आया था, उससे मुझे 1 घंटा और 1.5 घंटे के आसपास लगा था, 1.5 घंटे से थोड़ा कम लगा था पूरे घर तक पहुंचने में। लेकिन बट दोस्तों अब चाल भी ढीली हो गई है, और बहुत टाइम से चल नहीं पाते, तो इसलिए मुझे 2 घंटे हो गए। और अभी मुझे और चलना है, थोड़ा 15-20 मिनट का रास्ता मिले भी और होगा, और पूरे 2.5 घंटे में घर पहुंच पाऊँगा। जबकि कभी ये 1 घंटे का हुआ करता था। तो समय अपनी चाल थी मैं, क्योंकि पहले भी कई बार इस रास्ते से पैदल आ चुका हूँ, और एक बार मैंने पूरा टाइम नोट किया था, तो 1 घंटा कुछ टाइम लगा था, 1.5 घंटा भी मानो, बट अब 2.5 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा, क्योंकि अब चल फिर नहीं पाते ड्यूटी में, और बाहर की आदत पड़ गई है, और बैठने वाली ड्यूटी, ऑफिस की ड्यूटी में ऐसे होता है। जब तक चलते फिरते थे तब तक तो काफ़ी तेज़ चलते थे। खैर कोई नहीं, अपने घर के पास है, पैदल पैदल मज़ा आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं बैठा भी नहीं, चलते जा रहा हूँ। थकान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा घर पहुँचने की जल्दी ज़रूर है। दो घंटे लगातार चल गया, लेकिन अब पता नहीं चल रहा कि मैं 2 घंटे चल गया होगा। आदत नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि घर पहुँचने की जो खुशी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी है। और मैं दिखाता हूँ आपको, बबूली गांव मैंने दिखाया था पहले अपने गांव के ठीक नीचे, वो भी हमारे ग्राम सभा में आता है। पहले जब बस आती थी तो लास्ट बस स्टॉप वही हुआ करता, बबूलीधार।
बस स्टैंड। थोड़ा वीडियो बनाते बनाते भी जा रहा हूँ, उससे भी लेट हो रही होगी। ये है बबूलीधार। ये लास्ट बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन अब बसें नहीं चलती, अब केवल टैक्सियाँ चलती है। और वहाँ सीधा पले छाला चल के जाती है, जो जाती होगी सीधा उधर लास्ट जो पले छाले की टैक्सी है। बाकी वैसे टैक्सी नहीं चलती है, गाड़ी में नहीं चलती है, सॉरी, सवारी बस चलती है। 3-4 चलती होगी पले छाले की। और बाकी हमारे गांव की गड़केती तक आती है। वहाँ का मैं नज़ारा मैं कल दिखाऊंगा आपको। थोड़ा गीड़ी गांव आपको पास से दिखाता हूँ। अजी डोभाल जी का गांव। भारत के सलाहकार, वो हमारे गांव का सुट्टाबार। कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। वो पेड़ है जो वहाँ पे खड़ा, वहाँ पे बैठा करते थे। वहाँ पे हम जो है मजाक में ताश खेला करते थे, सीप खेला करते थे और सुट्टा पीना आते थे। फिर वहाँ काफ़ी देर बैठ के लैट्रिन लूटरिन जाते थे नीचे जंगल में। और बोतल साथ में लाते थे हम, पानी की बोतल। तो टाइम था दोस्तों अपना उस समय का, जब बाहर शौच करने के लिए जाते थे, पानी की बोतल, पानी का लोटा पकड़ के लोग लाते थे। तो लोटा तो नहीं लाते थे, लेकिन उससे पहले के लाते रहे, हमसे पहले हम बोतल लाते थे। अब तो घर घर लैट्रिन हो गई, इसलिए मच्छर भी बहुत हो गए। ये रहा हमारा गांव। अपने गांव के ठीक ऊपर पहुंच हूँ मैं, और ये हमारा गांव दिखने लग गया। काफ़ी खूबसूरत गांव है हमारा रखुण गांव। हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल। ये हमारे गांव का जंगल। यहाँ पे खेत हुआ करते थे, जो सब बंजर हो गए। यहाँ खूब हल लगा रखा है मैंने, लेकिन अब सब बंजर हो गया। गांव में सौर ऊर्जा भी है। यहाँ पे दोस्तों ये कचरा डालने के लिए बना है कि ताकि लोग कचरा डालें, लेकिन कोई नहीं डालता दोस्तों। कौन यहाँ ऊपर कचरा लाएगा? ये केवल पैसे खाने का वो बना है बस अड्डा। पैसे, सरकारी पैसों का दुरुपयोग है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि कोई कचरा यहाँ नहीं डालता, क्योंकि इस गांव में तो सब कचरा खेतों में डालते हैं, वहीं सड़ गल जाता है, खाद बन जाती है। जो जलाने लायक होगा खेतों में जला देते हैं। यहाँ कौन डालेगा? यहाँ कौन सी गाड़ी आ रही है? यहाँ पे डालेंगे तो गाड़ी तो आएगी नहीं जो कचरा उठाए, तो उल्टी गंद फैलेगी। तो ये केवल पैसे खाने का, बजट नकारने का वो है बस। अपने गांव पहुंच चुका हूँ। और दोस्तों हमारे गांव की बकरी वाले आ रहे हैं। भैया जो भैया, अच्छा है सब दरकार इना बेटा यार पड़ है। अरे बकरी जो है, बकरी भी आई है। अरे गोबर जो है चिन के ला रहे उसका। यह हमारा गांव रखुण गांव। और सुना था क्या कुछ राज पर तुम्हारा पहले बेटे तुम्हारा छो क्या? ये तो मन देख मैंने यार पैर नहीं देख सुन। अच्छा ऊपर छोटा हो यार, ऊपर छोटा हो ना बरात घर हमारे पंचायत घर है। अच्छा आ जाओ घर भी नहीं जाओ। अच्छा आ जाओ दे। ये रही दोस्तों माल्टा हमारे गाँव।
नमस्ते चाची। हाँ चलिए नमस्कार। नमस्ते चाची। हाँ ये रहे दोस्तों माल्टे। हमारे गांव में काफ़ी माल्टा होते हैं। देखो ये नारगी, ये पपीता। हम ज़्यादा हमारे यहाँ माल्टा ही होते हैं दोस्तों। चाय नमस्ते।